आज घराबाद पिछले कई दिनों से बड़े बड़े टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं सोशल मीडिया पर अमेठी जिले की एक इमोशनल खबर ट्रेंड कर रही है, जिसमें साधु के बेस में नवयुवक सारंगी बजाकर गाना गाता हुआ दिखाई दे रहा है। बगल में बैठी दो महिलाएं फूट फूट कर रो रही है। आसपास गांव की भारी भीड़ जमा है। बताया जा रहा है कि यह अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह के मकान के सामने का दृश्य है, जहां पर 22 वर्ष पूर्व लापता हुए रतिपाल के 11 वर्षीय पुत्र पिंकू सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह अचानक योगी के भेष में आ गए हैं। लेकिन अब उसे प्राप्त करने के लिए पिता रतिपाल सिंह को मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए मठ में 3000 साधुओं के भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था हेतु पहले 360 रुपए प्रति साधु की दर से कुल 10,80,000 रुपए की डिमांड की गई। जब इतना पैसा दे पाने में रतिपाल ने असमर्थता जाहिर की तो इसमें भी डिस्काउंट किया गया। जो प्रति साधु 360 रुपए निर्धारित किया गया था, उसे घटाकर 120 रुपए कर दिया गया। इस प्रकार अब उसे 3,60,000 रुपए देने के बाद ही अपना खोया हुआ पुत्र वापस मिल सकेगा। लेकिन अभी इस बात में भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जब पिता रतिपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे की डिमांड गूगल पे के माध्यम से की जा रही है, जिसमें मुझे संदेह है कि पैसा भी चला जाएगा और मेरा पुत्र भी नहीं मिलेगा। अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली के खजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहादतपुर में रहा करते थे। रतिपाल सिंह की 2 शादियां हुई थी। पहले शादी संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सजीपुर गांव में हुई थी। उससे सिर्फ यही एक लड़का पिंकू उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म हुआ था। जब पिंकू 6 वर्ष का था तभी उसकी मां का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। इसके बाद पिता ने अपनी दूसरी शादी माया देवी के साथ कर ली। वर्तमान समय में दूसरी शादी से रतिपाल के 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। रतिपाल ने दोनों पुत्री की शादी कर दिया है, जो अपने अपने घर पर हैं, जबकि दोनों पुत्र दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिसमें से एक 9वीं क्लास में है तो दूसरा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। वर्ष 2002 में जब पिंकू लगभग 11.5 वर्ष का था तो दिल्ली में अपने घर के सामने कंचा गोली खेल रहा था, जिस पर सौतेली मां ने पिंकू को डांटते हुए खरी खोटी सुनाई। मां की डांट से नाराज होकर पिंकू घर छोड़कर चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। पिता ने बहुत खोजबीन किया लेकिन पिंकू का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। पिता के द्वारा खजूरी थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस भी पिंकू को नहीं ढूंढ पाई। 22 साल बाद अचानक 27 जनवरी 2024 को साधु के वेश में एक नवयुवक रतिपाल के पैतृक घर खरौली में पहुंचकर खुद को रतिपाल का खोया हुआ पुत्र पिंकू उर्फ अरुण कुमार सिंह बताया। पहले दिन तो वह साधु अकेले ही रतिपाल के घर गया, लेकिन दूसरे दिन उसका एक साथी और आ गया। साधु द्वारा घर वालों का नाम ले लेकर गीत गाया गया और तमाम बातें घर वालों को बताई गई, जिससे घर वालों को विश्वास हो गया कि यह इसी घर का खोया हुआ वारिस है, जिसके पास रतिपाल के भतीजे दीपक सिंह ने अपने चाचा को फोन कर इसकी सूचना दिया। तब रतिपाल आनन फानन में नई दिल्ली से अपने खोए हुए पुत्र से मिलने की चाहत में गांव पहुंचे। साथ में उनकी दूसरी पत्नी अर्थात पिंकू की सौतेली मां भी गांव आई। गांव पहुंचकर रतिपाल ने नवयुवक साधु से मुलाकात कर तमाम जानकारी लेते हुए खुद को तसल्ली किया। उसके बाद उसके रुकने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ और लगभग 1 सप्ताह व्यतीत करने के बाद गांव में भिक्षा मांगकर वापस चला गया। बताया जाता है कि भिक्षा में उसे लगभग 15 क्विंटल अनाज और बहुत सारे रुपए भी मिले थे। पिता रतिपाल द्वारा उसको कपड़े और मोबाइल भी खरीद कर दिया गया था। रतिपाल सिंह द्वारा खरीद कर दिए गए मोबाइल से नवयुवक साधु बराबर घर के संपर्क में है। फोन पर वह अपने पिता से लगातार कह रहा है कि पापा हमें छुड़ा लो, पापा हमें वापस बुला लो, जिसके लिए वह लगातार पैसे की डिमांड कर रहा है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवयुवक साधु द्वारा घर वापस आने के लिए मठ में 3000 साधुओं का भंडारा आदि करने हेतु जहां पर 10,80,000 रुपए की डिमांड की गई। जब परिजनों द्वारा कितने अधिक रुपए देने में असमर्थता जाहिर की गई तब इसे घटाकर 3,60,000 रुपए कर दिया गया। अब इसको गूगल पे पर अथवा फोन पे के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहा है। पिता को वह बताता है कि मैं झारखंड के पारसनाथ में हूँ, जबकि उसके मोबाइल का लोकेशन प्रयागराज दिख रहा है। ऐसे में पिता के द्वारा स्थानीय थाने जायस में पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले में मदद की गुहार लगाई गई है। आपका रतिपाल सिंह। रतिपाल जी, आपके यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक नवयुवक साधु के वेश में आपके यहाँ आया हुआ है, आपका बेटा बताया गया। वो कैसे आपके यहाँ से गायब हुआ था? वो दिल्ली से गायब हुआ था, दिल्ली शहादतपुर से। तो ये करीब सन 2002 की बात है। तो वहाँ पे शाम को 6:30 बजे करीब, शुक्रवार का दिन था, फरवरी का महीना था। तो उस टाइम वो गायब हुआ। और तो वहाँ से गायब होने के बाद में फिर जब मतलब ढूंढने ढालने के बाद शाम रात भर नहीं मिला, तो मैंने खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ढूंढा ढांढा 2-4 साल तक मतलब इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जो बताता था नहीं मिला। फिर उसके बाद संतोष करके बैठ गया। अब वो फिर जनवरी में ही आया है हमारे गांव। वो मेरा नाम बता रहा था लोगों को गा गा के। और इस तरह तो हमें गांव से फोन गया कि भैया आपका लड़का आया हुआ है, लग वही रहा है, आप देख लो आके। तो हमारे जब देखे ओके तो हमें भी ऐसा ही लगा कि भाई हमारा ही है। और उसके बचपन का जो पेट का निशान है वो भी हमने देखा, सब कुछ हुआ कामरान। और तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद में फिर वो कहने लगा कि पापा ऐसा है कि अब हम भिक्षा उक्षा ले लेंगे, लेकिन आप भिक्षा मत अपने घर से देना, बाकी सबसे हम चाचा चाची सबसे ले लेंगे, लेकिन आप मत देना, क्योंकि आप दोगे तो हम लौट के नहीं आएंगे। जब मम्मी पापा का अगर भिक्षा मिल जाएगा तो हम नहीं आएंगे। भाई हमने नहीं दिया। बाकी कपड़े लत्ते सब अपने पैंट बुशर्ट ये वो खरीदा कि हम वहाँ से मतलब ये जोगी पोशाक छोड़ के हम आपके पास आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ वहाँ का मतलब जो है नियम है कि दान दक्षिणा जब भंडारा होगा तो उसमें देने के लिए। तो हम कहा बेटा बताना, जो खर्चा लगे दूंगा भाई, आना है ही है आपको। तो कहने लगे हाँ पापा आएंगे। फिर यहाँ से गल्ला वल्ला जो गांव में थोड़ा बहुत मिला था ठीक ठाक अपना ले गए, लेके वो चले गए। जाने के बाद वहाँ दूसरे दिन फिर फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा जो है ऐसे ऐसे 3000 साधुओं का सिस्टम है यहाँ, तो उसमें आपको इतना पैसा देना है। तो फिर वो हमारे बस का पैसा नहीं था, रकम इतनी मोटी थी, तो उसको हटा के फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि ऐसा करो आप 5 कर दो, आधा कर दो। फिर वो भी मुझे नहीं जमा। तो मैंने कहा बेटा भी तो हमें नहीं कर पाएंगे इतना पैसा, कुछ अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करो, हाथ गोड़ जोड़ लो कि भाई गरीब है हमारे माँ बाप थोड़ा बहुत। तो 3,60,000 पे बात हुई। तो हमने कहा चलो इतना दे देंगे, कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद में जब धीरे धीरे मैंने उससे पूछा कि पैसे वैसे का कैसे इंतजाम हो गया है, कैसे किया जाए, तो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप गूगल पे भेज दो। तो पूछे जाके दुकान पे, पता चला भैया इतनी रकम गूगल पे जाएगी नहीं। जब वहाँ से आ गए तो हमने कहा बेटा ऐसा है, वो जा नहीं रहा। तो कहने लगे कई जगह भेज दो, कई जगह। तुम कहा आप कई जगह कहाँ ढूंढे हम यहाँ, भाई दिल्ली हो तो चलो वहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ढूंढ लें, अब यहाँ किसको हम जानते हैं, किसकी दुकान पे है किसकी नहीं। ये सब होता रहा। फिर उन्होंने खाता नंबर दिया, एक आशीष कुमार गुप्ता ICI बैंक का खाता नंबर उन्होंने दिया। वहाँ मैं कल लगाने जब गया
तो वहाँ पर पता चला कि इस इधर से बनाइए, खाते थोड़ा में इधर आके। सिर्फ 25,000 रुपये एक बार में जा सकता है, बस इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ से लौट आया। फिर उनसे पूछा तो कहने लगे पापा ऐसा करो, गूगल पे ही भेज दो या पेटीएम कर दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत लोग चलाते हैं गांव में। हम कहा अच्छा, हम कहा भी इतनी बड़ी रकम गांव गाँव के लोग कहाँ रखेंगे, 1,000 2,000 की बात हो तो आदमी कर भी देगा। फिर अब यही बात अभी तक मेरे पास चल रही है। क्या आपको विश्वास है कि वो आपका ही लड़का है? विश्वास तो है कि लड़का है, लेकिन जब उससे हमने ट्रस्ट का नंबर मांगा तो उसने दिया नहीं, तो वहां से थोड़ा मुझे शंका होने लगी। अच्छा, इसके लिए आपने शासन प्रशासन से भी कुछ मदद? जी, हमने मीडिया वालों से कहा था और मीडिया पर हमने बोला था कि शासन और प्रशासन अगर मेरा सहयोग कर दे तो हमारा बच्चा हो सकता है कि मुझे मिल जाए। ये अनुरोध मैंने शासन प्रशासन दोनों से किया था। तो उसके लिए आपने कहीं जो है लिखित रूप में दिया, किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? सर, लिखित रूप में अपने कोतवाली में ही दिया है कि अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिल जाए तो हमसे इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है और सहायता मिल जाती तो अच्छी बात है। ये हमने अपने थाने, जायज थाने में दिया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, आपको जरूरत है, जब जरूरत पड़े तो बताइएगा। आपकी डांट के बाद ही ये जो है घर छोड़कर गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो है उसको वापस आना चाहिए, और कैसा आपने जो है आप क्या सोच रही हैं? मैं सोचती हूँ लड़का मेरा आ जाए। मैं तो सिर्फ बुलाई थी, डांटी थोड़ी न थी। मैंने डांटा नहीं था, मैंने बुलाया था। मैं क्योंकि वहाँ की घटना सुनाई पड़ती थी कि बच्चे गायब हो जाते हैं, इस डर को जैसा हमने बुलाया गया कि बेटा घर आ जाओ। डांट नहीं लगा, हमने कहा बेटा घर आ जाओ। जब से वो आया था तब से आप लगातार परेशान हैं, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए।